पार्ट 1 में मैंने आपके साथ में जो है शेयर किया था मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर और सेकंड ट्राइमेस्टर के बारे में, और आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ मेरा थर्ड ट्राइमेस्टर और जो डिलीवरी का मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो जो मेरा 7 to 9 मंथ का जो एक्सपीरियंस रहा है, जो मेरा थर्ड ट्राइमेस्टर रहा है, वो भी काफ़ी जैसे कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा हैप्पी नहीं रहा है। काफ़ी मुझे क्रेविंग्स होती थी इसके अंदर, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पहले सेकंड ट्राइमेस्टर में बहुत ज़्यादा क्रेविंग्स मुझे हुई थी मीठा खाने की, और इसलिए मुझे मीठा और थोड़ा सा चटपटा, तो मैं नहीं कहूँगी मैंने चटपटा खाने का मन नहीं किया था, बस केवल गोलगप्पे के अलावा, कि गोलगप्पे मैं बहुत ज़्यादा खाती थी। और मैं बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज भी करती थी, बहुत स्टेयर्स चढ़ना उतरना ये सब, और बटरफ्लाई वाली एक्सरसाइज जो मैंने आपको दिखाई थी मेरे पिछले वीडियो में। और इसके अलावा भी वॉकिंग वगैरह करना, ये सब मैंने, डांस मैं नहीं करती थी इतना, डांस मैंने थोड़ा कम कर दिया था करना, और ये सब बहुत सारी एक्सरसाइज मैं करती थी। 7 मंथ में मेरा एक इंजेक्शन मुझे लगा था, क्योंकि मेरा ब्लड ग्रुप जो है वो नेगेटिव है और मेरे हस्बैंड का पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है। तो इस चक्कर में एक इंजेक्शन लगाते हैं ये RH नेगेटिव वाला, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो आने वाले बेबी को। तो एक वो मेरा टीका लगा था। उसके बाद जो है एक सोनोग्राफी हुई थी बाद में, क्योंकि 8 मंथ के करीब मुझे ऐसा लगा कि मेरा बेबी ने जो है घूमना काफ़ी कम कर दिया है, मुझे ऐसा फील होने लग गया था। तो मैंने डॉक्टर से चेकअप किया कि मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा कम हो गया है घूमना। तो मुझे थोड़ी टेंशन हो गई, तो उन्होंने सोनोग्राफी लिखी थी। सोनोग्राफी जो है उसके अंदर आया कि बच्चे के गले में एक कॉर्ड जो है वो उसने फंसा ली है, सिंगल ही कॉर्ड थी। जहाँ से सोनोग्राफी करवाई थी उन्होंने बोला कि आपको नॉर्मल डिलीवरी फिर भी हो सकती है, सिंगल कॉर्ड में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। डॉक्टर से मैंने कंसल्ट किया तो उन्होंने बताया कि हो सकती है नॉर्मल डिलीवरी, अगर आगे हम देखेंगे कि आगे क्या प्रोग्रेस रहती है, क्योंकि 8 मंथ था वहाँ पे, तो कॉर्ड जो है वो निकल भी जाती है या फिर वैसे की वैसे गले में रह भी जाती है। तो हम आगे प्रोग्रेस देखेंगे किस तरीके से, नॉर्मल भी हो सकती है या फिर सिजेरियन का अगर ज़रूरत पड़ी तो वो करनी पड़ जाएगी। मेरी जो डेट थी वो थी 10 जून, और आप डॉक्टर ने मुझे बता दिया था कि आप अगर 10 जून तक आपको लेबर पेन हो जाता है स्टार्ट तो आप एडमिट हो जाइए, अदरवाइज़ 10 तारीख को तो आपने आकर एडमिट होना ही है। और मेरे साथ जो हुआ वो ये है कि मुझे कोई पेन नहीं आया 10 तारीख तक, और कुछ भी ऐसे सिम्टम्स नहीं हुए जिससे कि डिलीवरी का पता चले। तो मुझे थोड़ी सी टेंशन हो गई, घर वालों में भी थोड़ा टेंशन का माहौल हो गया कि मुझे कोई पेन वगैरह नहीं हो रहा है। और डॉक्टर ने बोला था कि आपको जा कर के एडमिट होना है, बट किसी ने भी जो है इस चीज़ को पॉजिटिव तरीके से नहीं लिया, और सबने मना कर दिया कि नहीं अभी तो आपको वेट करना चाहिए, अभी तो डेट ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको वेट करना चाहिए। तो 10 तारीख को हम लोग सब डॉक्टर के पास गए कि भाई हम लोग एडमिट अभी मैं नहीं हो रही हूँ तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, या फिर हम लोग वेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। जो फर्स्ट 3 मंथ्स में जो आपकी सोनोग्राफी, सबसे फर्स्ट जो आपकी सोनोग्राफी होती है उसके बेसिस पे जो डेट निकलती है वो भी मायने रखती है, वो जो एग्जैक्ट डेट कह सकते हैं उसको। तो वो जो डेट थी वो थी 12 तारीख, सॉरी 13 तारीख की। तो डॉक्टर ने कहा कि 13 तक आप वेट कर सकते हैं, इससे ज़्यादा आप वेट नहीं कर सकते, वरना सिजेरियन के चांसेस जो है आपके बढ़ जाएंगे, और फिर बच्चे को प्रॉब्लम हो सकती है, बच्चे की ग्रोथ में प्रॉब्लम हो सकती है। पानी जो है फ्लूइड जो रहता है वो जो है बच्चे का पानी कम हो जाएगा। तो फिर हम लोग आ गए घर पे जस्ट 13 तारीख को ही जब एडमिट होना था। तो हम लोग का सबका ये डिसाइड था कि 13 तारीख तक भी कुछ भी नहीं होता है तो हम लोग इवनिंग में नहीं बल्कि 14 को मॉर्निंग में जा कर के मैं एडमिट होंगी। बट 13 को जो है इवनिंग में आई थिंक 4 या 4:30 के अराउंड मुझे वाटर ब्रोक हुआ, और पेन फिर भी नहीं हुआ था मुझे, और मैंने सबको बताया कि जाना है करके। तो फिर बाद में हम लोग 8 o'clock के अराउंड जो है हॉस्पिटल पहुँचे थे। 8 o'clock के अराउंड हम लोग हॉस्पिटल पहुँचे, और वहाँ पे डॉक्टर ने चेक किया तो उन्होंने बोला कि ठीक है, अभी थोड़ा सा जो है बच्चेदानी का मुंह है जो ओपन हो गया है, तो अभी आप डिलीवरी रूम में आप जा कर के जो भी फॉर्मेलिटीज़ है वगैरह वो सब करवा लीजिए। फॉर्मेलिटीज़ वगैरह सारी हो गई हैं, सब कुछ हुआ, लेकिन मेरे साथ इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई कि वहाँ पर जो भी स्टाफ था उन्होंने सीरियसली कंडीशन नहीं ली, और मुझे आप देखिए रात को 8 बजे से लेकर सुबह 3:30 बजे तक जो है कोई पेन का इंजेक्शन नहीं लगा, कोई पेन की दवा मुझे नहीं डाली गई।
इतने घंटे तक मुझे बिठा दिया गया और बोला गया कि 1 घंटे बाद आना, 2 घंटे बाद आना, अब आधे घंटे बाद आना, हम नहीं लगाएंगे, कोई दूसरी मैडम लगाएंगी। इस तरीके से काफ़ी कुछ। तो ये सब आपके साथ तब हुआ है जबकि हॉस्पिटल में आपका कोई नून है, मतलब कोई 2-3 जने आपके नून हैं स्टाफ में से, उसके बाद आपके साथ ये सब चीज़ें हो रही हैं। और बिल्कुल भी उनका जो बिहेवियर था अप्रोप्रिएट नहीं था, जो भी स्टाफ का था। जब आपको मेडिसिन देनी थी उसको इतना ज़्यादा उन्होंने जो है टाइम लगा दिया। आप मानिए कि मैं रात को 8 बजे गई थी और सुबह 3:30 बजे आपको मेडिसिन दी जा रही है, ठीक है। उसके बीच में सारा फ्लोर, सारा जो पानी है वो निकलता गया। और जब उन्होंने मुझे मेडिसिन दी उसके अराउंड 5 मिनट के बाद ही मुझे पेन आना स्टार्ट हो गए, बहुत ज़्यादा पेन आना स्टार्ट हो गए। लेकिन उन्होंने जो है डिलीवरी रूम में मुझे शिफ्ट नहीं किया और उन्होंने कहा कि नहीं, अभी आफ्टर 6 आवर्स ही आपको जो है आपकी डॉक्टर आएगी तभी आपको देखेगी। तो सुबह 10 बजे के अराउंड जो है डॉक्टर आए और उन्होंने चेकअप किया और वो डिलीवरी रूम में लेके गए कि ठीक है अभी जल्दी से आप डिलीवरी देखते होते हैं। अब उस टाइम तक सारा पानी, सारा जो एमनियोटिक फ्लूइड था वो सारा की सारा निकल चुका था। और 1 घंटे तक भी कोई, अब मुझे रेगुलर पेन आ रहे थे। 1 घंटे तक भी कुछ भी नहीं हुआ, मेरा बच्चा नीचे नहीं आया ज़रा सा भी, और पानी वगैरह सब निकल गया। 2-3 डॉक्टर आए, उन्होंने चेकअप किया और उन्होंने बताया कि अब जो है आपको सिजेरियन करना पड़ेगा, सिजेरियन के लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो पानी है वो सारा निकल चुका है और आपका जो सर्वाइकल का जो दीवार है वो पूरी जो है वो हार्ड हो चुकी है। और उस टाइम तक मैं बिल्कुल भी इस तरीके से बिल्कुल मेंटली प्रिपेयर नहीं थी सिजेरियन के लिए। और बस एक बार 1 मिनट के लिए मैंने आंखें बंद करी, मैंने सोचा कि मेरा बेबी मुझे हेल्दी चाहिए, चाहे कुछ भी हो, कोई भी चीज़ हो, मुझे परवाह नहीं है, चाहे सिजेरियन करना पड़े या जो भी करना पड़े, बस मुझे मेरा बेबी हेल्दी होना चाहिए। तो फिर मैंने अपने आप को प्रिपेयर कर लिया मेंटली सिजेरियन के लिए कि इट्स ओके, चलिए कोई बात नहीं, सिजेरियन हो जाता है। उसके बाद वो मेरा कुछ फॉर्मेलिटीज़ किया, उन्होंने ब्लड वगैरह सैंपल वगैरह लेकर गए और फिर सिजेरियन जो ऑपरेशन थिएटर है वहाँ पर लेकर गए। लेकिन वहाँ पर भी इतनी बुरी हालत थी कि मुझे बाहर ही जो है लिटा दिया था बाहर ही वहाँ पर, और मुझे लगभग 1 घंटा करीब वहाँ पे वेट करना पड़ा सिजेरियन के लिए भी। और मुझे बैक टू बैक पेन आ रहे थे, इतने ज़्यादा पेन आ रहे थे कि मैं उसको बिल्कुल भी जो है सहन नहीं कर पा रही थी। और मैं बार बार रोए जा रही थी कि प्लीज़ मुझे कोई इंजेक्शन दे दे, कोई मुझे एनेस्थीसिया दे दे। और इस तरीके से जो है 1 घंटा बहुत बुरी तरीके से मेरा वो निकला और फाइनली जा कर के मेरा ऑपरेशन हुआ, सिजेरियन हुआ। देन उन्होंने एक और चीज़ बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप जाते हो तो आपको एक कॉपरेटी लगवा देते हैं, और मेरा बिल्कुल भी जो लगाने का नहीं था। और फिर भी उन्होंने मुझे कॉपरेटी लगवाया। उन्होंने बोला कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में यहाँ पर सरकार ने रूल्स कर दिए हैं कि लगवानी ही पड़ेगी। इस तरीके से मैंने बोला मुझे नहीं लगवाना, मेरा फर्स्ट चाइल्ड है। और फिर आफ्टर 4 ईयर, 4 ईयर्स मेरा वैसे भी मैरिज को हो गया, तो मैंने अब प्लान किया है और अब मेरा ये बच्चा हुआ है तो मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। देन फिर भी उन्होंने मुझे कॉपरेटी इंसर्ट कर दिया है। ये पूरा मेरा डिलीवरी का एक्सपीरियंस रहा। और मैं उसके बाद 5 दिन मैं हॉस्पिटल में एडमिट रही और देन मैं घर पर आई। वो आपने वीडियो देख लिया होगा मेरा, जो मैं घर पर आई थी हॉस्पिटल में रहने के, एडमिट रहने के बाद में बच्चे के साथ में। तो मुझे जो है बेबी गर्ल हुई है, वो आप सभी को पता है, उसका फेस भी मैंने रिवील कर दिया था। तो ये मेरा एक्सपीरियंस वीडियो था। आई होप आप सबको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और कमेंट बॉक्स में मुझे प्लीज़ कमेंट कीजिए और मुझे बताइए अगर जैसे कोई भी आपके क्वेश्चंस हैं या कोई भी आपकी राय है मेरे लिए, और जो भी आपको जैसा भी लगा मेरा एक्सपीरियंस का वीडियो ये, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए सबके साथ और लाइक कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल। और ये वीडियो मैं आज यहीं ख़त्म करती हूँ, अगली वीडियो में वापस मिलेंगे, तब तक के लिए